फ्री रेडिकल्स। हमने बात की थी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलेंगे, उसमें से हमने एक पे फोकस किया था, फ्री रेडिकल पे। तो हम वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का, और आज फोकस करेंगे कुछ और इंटरमीडिएट्स पे। तो हमारा आज का इंटरमीडिएट है पहला, उसका नाम है कार्बोकैटायन। क्या नाम है? कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें रिवाइज कराएं प्रीवियस लेक्चर की। तो हमने बोला था कि फ्री रेडिकल कब फॉर्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब कभी भी एक बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एक बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने लेके एटम अलग हो जाते हैं, ऐसे बॉन्ड क्लीवेज क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और बनने वाला इंटरमीडिएट होता है, क्या होता है? फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं, एक और टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक और टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है जिसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो बात करते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज? मान लेते हैं कि जो दो कार्बन से हमने उसमें एग्जांपल लिया था, उसमें कार्बन से एक एटम ए लगा हुआ था और बोला था कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बराबर है या इक्विवेलेंट है, बराबर है या ऑलमोस्ट बराबर है। तो जब वो स्प्लिट हुए थे तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन अलग लेके चले गए थे, देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्री रेडिकल में। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन से लगा हुआ एल्काइल ग्रुप और इससे लगा हुआ एक एटम बी है, एक एटम बी है। तो बताइए, एक जो बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। सारी बातें हमें प्रीवियस लेक्चर में की थी हमने कि एक जो बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इस सी और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। हमें देखा है, एक इलेक्ट्रॉन ये है बी का और एक इलेक्ट्रॉन ये है सी। दोनों ने क्या किया है? बिजनेस किया है, पार्टनरशिप की और एक बॉन्ड बना लिया है, और एक बॉन्ड बना लिया है। बताया था कि ये पार्टनरशिप जब टूटेगी तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और जो भी प्रॉपर्टी है उसके दो हिस्से होंगे, और अपना अपना हिस्से लेके लोग वापस चले जाते हैं। ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते थे? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और बनता था क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास चला जाए, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। जब कभी भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका मतलब है कि किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया था हमने। बोला था क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कि वो टेंडेंसी होती है कि जो बॉन्ड पेयर देखिए इस बॉन्ड में जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, दो दिख रहे हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लीजिए कि किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो देखिए आप, हम मान लेते हैं इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। माना हमने कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे दिख रहे हैं बॉन्ड में, वो ऐसे नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बी ने खींच रखा होगा। मतलब बॉन्ड तो बना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सी का कहां है? सी का इलेक्ट्रॉन भी बी की तरफ शिफ्ट कर गया है, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा हुआ, इसका मतलब बी के पास शिफ्ट हो गया है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब ऐसा बॉन्ड क्लीवेज होगा, हमने हीट दे दी तो बॉन्ड क्लीवेज होगा। और ऐसे बॉन्ड क्लीवेज में जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो बी लेके चला जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा बनेगा, और बी के पास क्या हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि सी के पास क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। और अब कितने इलेक्ट्रॉन? 3 बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, और बी के पास दो एक्सिस में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बनने वाला इंटरमीडिएट क्या कहलाता है केमिस्ट्री में? कहलाता है कार्बोकैटायन। क्या कहलाता है? कार्बोकैटायन।
बात समझ आ रही है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऐसे इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। कार्बन एक कैटायन बन गया है, कार्बोकैटायन। इसी का एक और नाम है और कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन। कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, ये कौन बना है? हमारा नया इंटरमीडिएट है। एक बात की थी फ्री रेडिकल की, दूसरा बन गया है कार्बोकैटायन। तो बात बताइए आप कि जब कभी भी केमिस्ट्री में हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, जब कभी भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो हमेशा ही ऐसा होगा कि एक जो, मान लीजिए एग्जांपल है कि हमने इसमें लिया था बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी सी से, इसका रिवर्स भी हो सकता है, सी की ज्यादा हो बी से, लेकिन मान वो भी क्या होगा? वो भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो जब कभी हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमेशा से एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के पास एक्सिस में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये बात कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इससे पहले अब कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं कार्बोकैटायन की, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। जरा कार्बोकैटायन कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कार्बोकैटायन की। क्या होता है? हमने बात की कि कार्बोकैटायन कुछ ऐसा दिखता है अभी, और कार्बन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऐसा दिखता है कार्बोकैटायन। अब बताइए जरा, बताइए इस कार्बन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, हमने बोला था एक बॉन्ड में, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो गिनिए जरा, एक बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 6। बताइए 6 में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है? बॉन्ड पेयर वाले हैं। कोई लोन पेयर है क्या? कोई लोन पेयर है क्या? या अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक फ्री रेडिकल में लिखा था, क्या है? 0 है। कोई भी ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना ही कोई लोन पेयर है, सारे कैसे हैं? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। ये बात हमें समझ में आ गई। और एक बात हमने जानी थी, इसको ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। एक बात हमने जानी थी कि किससे बना है? इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बना है, ये बात हम जानते हैं। एक बात बताइए आप कि जब हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, जो हमने कार्बन डिस्कस किया था, हमने बोला था जब कभी भी कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से फुलफिल होते हैं, चारों जो वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड फुलफिल करता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हमेशा sp3 होती है। क्या होती है? sp3 होती है। ज्योमेट्री क्या होती है? इट शोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या करता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। तो बताइए यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन बताइए जरा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3। एक बॉन्ड टूट गया है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? जो फ्री रेडिकल की थी वही इसकी हो जाएगी, sp2। क्या हो जाएगी? sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। जबकि चारों बॉन्ड जब बन रहे तो हाइब्रिडेशन क्या होती थी? sp3। यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। एक पी टूट चुका है। आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसकी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री देख लेते हैं। हमने बोला था जब बताया था फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री में, बताया था कि हाइब्रिडेशन sp2 हो जाती है, sp2 हो जाती है तो स्ट्रक्चर क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सेंटर में कार्बन एटम है और ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये क्या रखे हैं? ये इसके पास p ऑर्बिटल रखे हुए हैं। p ऑर्बिटल कैसे हैं? वैकेंट है, क्योंकि क्या हो गया इसका, एक जो बॉन्ड था वो टूट चुका है। p ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो बताइए 3 तो बॉन्ड ऐसे हैं, 3 तो बॉन्ड ऐसे दिख रहे हैं, और वैकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। मतलब कुछ ऐसा है कि एक प्लेन में तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, और जो p ऑर्बिटल वैकेंट है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। परपेंडिकुलर प्लेन में, इस प्लेन में ट्रायंगल है और इस प्लेन में p ऑर्बिटल वैकेंट है। तो क्या बोला है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और बताइए
अगर इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है तो बताइए क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? क्या इसका ऑक्टेट पूरा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है कि ऑक्टेट पूरा है? हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिसिट है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, क्योंकि इसके पास क्या होते थे, जब 4 बॉन्ड होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन पे किसी का भी क्या ऑक्टेट पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। अब बताइए, जैसी बातें हमने फ्री रेडिकल में की थी कि बताइए ये इंटरमीडिएट है, केमिस्ट्री का कोई इंटरमीडिएट है, तो क्या कभी इंटरमीडिएट स्टेबल होता है? स्टेबल होता है? नहीं होता है। इट इज हाईली अनस्टेबल। इज हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल है इसका मतलब मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। रिएक्टिव होगा तभी तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। मतलब बहुत ही रिएक्टिव होता है और बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये सारी बातें हमने की किसके बारे में? एक कार्बोकैटायन के बारे में। हमने जाना उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कैसे बनता है, एक हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। सब बातें हमने जानी किसके बारे में? कार्बोकैटायन के बारे में। किसके बारे में? कार्बोकैटायन के बारे में। एक और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे वो देख लीजिए एक बार, कि हमने आपको जो स्ट्रक्चर बताया था, जब कभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जब कभी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। वैसे आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगुलर प्लेन, एक प्लेन में क्या है? ट्रायंगल है, एक प्लेन में ट्रायंगल है, और पी ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट परपेंडिकुलर प्लेन में है। जिस प्लेन में ट्रायंगल दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में दिख रहा है पी ऑर्बिटल वैकेंट। ऐसी ज्योमेट्री क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में सीखा क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका नाम था कार्बोकैटायन। क्या नाम था? कार्बोकैटायन। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी फ्री रेडिकल के बारे में, इस लेक्चर में बात की है कार्बोकैटायन के बारे में। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट की, जो कि मैंने आपको बताए थे। कार्बोकैटायन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल नाइट्रीन और कार्बिन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगले इंटरमीडिएट के बारे में। आज हमने लेक्चर में बात की कार्बोकैटायन के बारे में, उसको पूरा फोकस किया, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या ज्योमेट्री होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब कुछ कार्बोकैटायन के बारे में जाना। तो आप अगले लेक्चर में वेट करिए, इसमें हम बात करेंगे कार्बो अनायन के बारे में। इसके बारे में? कार्बो अनायन के बारे में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।